प्रश्नावली 8 कितने नंबर की है? 8 नंबर की। ठीक है, टोटल कितने नंबर की है? 8। एक क्वेश्चन तो आएगा बहुविकल्पी मतलब कि अवसद, एक क्वेश्चन आएगा रिक्त स्थान, एक क्वेश्चन आएगा अति लघुत्रात्मक, एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में, और एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर में। मतलब हर जगह इसका क्वेश्चन मिलेगा। हर खंड में 4 खंड आते हैं ना पेपर में अवसद, हर खंड में क्वेश्चन है, केवल 4 नंबर में ही नहीं है। और बाकी हर जगह सवाल है, 1 नंबर में भी, बहुविकल्पी में भी है, रिक्त स्थान में भी है, अति लघुत्रात्मक में भी है, 2 नंबर में भी है, और 3 नंबर में भी है। 3 नंबर में जो क्वेश्चन आएगा वो अथवा में होगा, मतलब 2 आएंगे, आपको करने कितने? 1। तो जो सबसे बढ़िया आता हो वो करना, जो आपको ज्यादा आता हो वो वाला कर लेना। और ये जो 1-1 नंबर के 3 सवाल है, इनमें से 1-2 तो सूत्र ही आएंगे, वो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वाले सूत्र है ना 3, उनमें से एक सूत्र। और ये क्या आएगा? साइन में से मान, साइन 60 का मान क्या होता है, टेन 45 का मान क्या होता है, ये वाला आएगा ये क्वेश्चन। जो तो ये होएंगे। अब देखो अपन ने इस प्रश्नावली में क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले तो होता है कि एक त्रिभुज होता है, इसमें समकोण त्रिभुज। 90 के सामने को क्या कौन सी भुजा होती है? कर्ण। और ये लंब और ये आधार, एक तो ये पढ़ा। तो इसमें से अपन ने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे क्या? साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। ये तो ये अपन ने। और इसका उल्टा भी तो होता है ना, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो बताओ कोसेक क्या हो जाएगा? भाई उल्टा होता है तो मतलब ये ऊपर चल जाएगा, ये कहाँ जाएगा? नीचे। सेम ऐसे कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो सेक में कर्ण तो ऊपर चल जाएगा और आधार कहाँ जाएगा? नीचे। और टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। मेनली वो 3 याद रखने हैं, और ये उनके उल्टे हैं, ये याद रखना है। उल्टा वैसे भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि वो डायरेक्ट भी काम आता है अपने। कैसे काम आता है डायरेक्ट? जैसे अपने ये भी तो सूत्र काम आता है ना कि साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो क्या लिखते हैं इसको? 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो वैसे भी याद तो रखना है कि साइन का उल्टा कोसेक है, यहाँ भी याद रखना है तो वहां भी याद रख, दोनों को जगह हो जाएगा। कोस का उल्टा क्या होता है? 1 बटा सेक थीटा। और टेन का उल्टा क्या होता है? 1 बटा कोट थीटा। इधर देखो, अगर इसमें साइन का नहीं, उसमें दिया हो कोसेक थीटा, क्या दिया हो? तो बताओ कोसेक की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? 1 बटा साइन थीटा। जब साइन कोसेक का उल्टा है, इसका मतलब कोसेक भी तो साइन का उल्टा है। या फिर ऐसे देख लो, कोसेक उधर जाएगा तो साइन इधर बटा में आएगा। सेम वैसे सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोस थीटा। बस इसमें तो ये याद रखना डायरेक्ट कि ये इसका उल्टा होता है, जैसे टेन कोट का उल्टा होता है। अब कोट अगर ऊपर है तो टेन कहाँ रहेगा? नीचे। टेन ऊपर है तो कोट कहाँ रहेगा? नीचे। बस अलग अलग रटने की जरूरत नहीं है। ये है आगे पढ़े अपन ने, जिनमें से एक सूत्र डायरेक्ट 1 नंबर में आ सकता है रिक्त स्थान में। क्या पढ़े? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है? इनमें से 1 नंबर में आ सकता है। देखो एक सूत्र क्या पढ़ा था? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? ये क्या पढ़ा था? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये 3 सूत्र पढ़े, इनमें से भी वापस और बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं देखो, मान लो आपको साइन का मान चाहिए, किसका चाहिए? साइन का। या आपको कोस का चाहिए, ठीक है। अब साइन का चाहिए तो कोस को उधर भेजेंगे, तो कोस किसका हो जाएगा? माइनस का। देखो याद तो वही करने हैं, केवल ये तो बनाने हैं उससे, जो चाहिए वो काम आ रहा है वो बना दो। बस याद तो 3 रखो बस। फिर कोस का चाहिए तो क्या करेंगे? साइन को कहां भेज दो? उधर। तो साइन उधर चल जाएगा, तो क्या हो गया? 1 माइनस कोस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही सेम होगा। क्या होगा देखो, सेक स्क्वायर का मान चाहिए आपको, किसका चाहिए? सेक। तो बताओ टेन स्क्वायर उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। इनमें से कोई भी एक सूत्र आ सकता है 9 के 9 में से, ठीक है। अब जिसका आ जाए, जैसे मान लो क्या लिखा हुआ है उसमें? कोसेक लिखा हुआ है, तो कोसेक का एक ही तो सूत्र है,
कोट का भी एक है, सेक का भी एक है, टेन सबका एक ही है केवल। और उसको इधर उधर जरूर भेज सकते हो तो अपने भेज लेंगे। फिर देखो आपको अगर टेन स्क्वायर का मान ज्ञात करना है किसका, अब टेन स्क्वायर यहाँ तो माइनस का है तो उधर जाते किसका हो जाएगा, प्लस का, तो उस एक को इधर भेजना पड़ेगा ना फिर, तो ये को इधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। जैसे यहां से देखो टेन का मान ज्ञात करना तो ये इधर आएगा, ठीक है। सेम इसमें भी वही, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये प्लस कोट स्क्वायर थीटा, या कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है तो आपको क्या होगा, कोट स्क्वायर तो उधर रह गया, ये कहाँ आएगा इधर, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ये हो गया आपका 903। अब देखो अगला है सारणी कैसे बनाए। लाइन एक याद रखनी है, पहले क्या याद करनी है, पहला में क्या लिखवाया था मैंने, जीरो आधा आधे का रूट, किसे बोला था, जीरो आधा आधे का रूट, फिर क्या है रूट 3/2 और 1, रूट 3/2 और 1। अब कोस में तो कुछ नहीं है, क्या कर दो उसी सारणी को कहां से लिख दो, पीछे से, पीछे क्या है 1, फिर क्या है 3/2, फिर क्या है 1/√2, फिर क्या है और फिर क्या है 0। फिर देखो टेन कैसे लिखना है, इनका भाग देकर, मतलब इनमें एक तरह से आप एक भाग का चिन्ह लगा दो बीच, ठीक है। अब भाग दो, जीरो में एक का भाग देंगे तो क्या आएगा, जीरो में किसी का भी भाग दो जीरो आता है, इसमें भाग दो तो 2 से 2 तो ऊपर क्या बच रहा है 1 और नीचे क्या बच रहा है √3, इसमें भी √2 से √2 कट गया, बताओ क्या बचा, ऊपर नीचे दोनों एक एक ही बचा, इसमें भी 2 से 2 तो कट गया, बताओ क्या बचा √3/1, पर ये लिखने की जरूरत है नहीं, और जीरो का भाग देते हैं तो क्या आता है अनंत, और इसमें वापस कहां से लिख दे, पीछे से। पर अनंत को एक और क्या बोलते हैं, परिभाषित, जैसे आपसे मान लो यही पूछ ले अबसद में कि कोट जीरो का मान है, अब हो सकता है उसमें अनंत मिले नहीं आपको, क्या मिले अपरिभाषित, तो ये भी याद रखना। फिर पीछे से लिखेंगे तो उधर से क्या है √3, फिर क्या है, फिर क्या है और फिर क्या है, चलो अब सेक लिखना है। देखो पहले याद करिए, दूसरी में भाग दिया, मतलब पहला लिखा दूसरा पीछे से लिखा, इसमें भाग दिया फिर इसको पीछे से। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का, तो एक का उल्टा क्या होगा एक, इसका उल्टा क्या होगा 2 तो ऊपर चल जाएगा, √3 कहाँ जाएगा, सेम इसमें भी √2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, और एक नीचे आएगा, तो एक लिखने की जरूरत है क्या, ठीक है। वैसे सेम इसमें 2 ऊपर चल जाएगा। अब जीरो का उल्टा क्या होता है, मतलब जीरो नीचे आएगा ना, तो जीरो का भाग देंगे तो क्या आएगा अनंत, अरे क्या लिखा हुआ है 0/1 है ना यहाँ, अब इसका उल्टा क्या होगा 1/, तो जीरो का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो का उल्टा अनंत होता है। फिर इसमें क्या कर दो, वहां वापस पीछे से लिख दो, पीछे क्या है अनंत, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है 2/√3, फिर क्या है ये होगी आपकी सारणी, या ऐसा आ जाए कैसा, टेन स्क्वायर 60 का मान बताओ, तो बताओ टेन 60 का मान कितना होता है √3, अब इसके स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो इसके भी स्क्वायर लगा दो, कितना आंसर हो गया, एक तो ऐसा आएगा। ये कैसे आते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1 था +1 था, +1 क्या होता है, तो ये क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, इसका आंसर इतना सा है। तो ऐसे आएंगे इन सूत्रों से डायरेक्ट। तो अब इन सूत्रों के उपयोग से कैसे सवाल आते हैं वो देखो, जैसे ये सवाल है 15 कोट है बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करो। किस किस का ज्ञात करना है, साइन का और सेक का, मेरी मर्जी से मैंने कोट भी जोड़ दिया, सॉरी कोट तो है सही है, टेन भी जोड़ दिया मैंने, टेन का, इन तीनों का मान ज्ञात करना है। चलो देखो कैसे करेंगे, पहले तो कोट का मान ज्ञात करो कि कोट का मान क्या है, यहां से दिया हुआ है जहां से कोट ए बराबर कितना है 8/, और कोट का सूत्र क्या होता है आधार बटा लंब, इसका मतलब आधार कितना है 8 और लंब कितना है 15। अगर आपसे 10 पूछा जाए तो बहुत सीधा है, कुछ मत सोचो, बस इसको क्या कर दो, अरे उल्टा है लंब आधार, सोचो मत सोचो,
क्योंकि इसको टेन क्या होता है, कोट का उल्टा ही होता है, तो ये तो डायरेक्ट आ जाएगा। अब आपने साइन ज्ञात कर लिया, सेक भी ज्ञात कर लिया, तो क्या बताओ आप अब कोसेक नहीं बता सकते क्या? क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। जो साइन का मान आएगा वही किसका, उसका उल्टा करेंगे, किसका आ जाएगा, कोसेक का। जैसे सेक का ज्ञात करेंगे तो फिर किसका ज्ञात कर सकते हैं अपन, कोस का। जैसे से टेन का निकाला ना उल्टा करके, तो बाकी तो ऐसे निकाल सकते हैं, बाकी टेन ही ज्ञात करने होते हैं अपने को, जिसमें आंसर आ जाते हैं। चलो दूसरा देखो, दूसरा निकालते हैं साइन का। तो साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब अपने पास कर्ण नहीं है, तो पहले क्या ज्ञात करेंगे, कर्ण। कर्ण किससे ज्ञात होगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का। कर्ण का कर्ण कितना है, नहीं है ना, वही तो ज्ञात करना है। बराबर आधार कितना है, 8, और लंब कितना है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर, जोड़ो कितना आया, 5 और 4 9, और 22 और 6 28। और ये कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, इसका अंडर रूट लगेगा ना, तो बताओ कितना आ गया, 20 तक याद रखो, आराम से हो जाते हैं। अब कर्ण का मान आ गया, अब तो आसान है निकालना। अब तो क्या कर देंगे अपन, साइन थीटा, साइन ये बराबर क्या हो जाएगा, लंब का मान कितना था 15, और कर्ण कितना है, ये साइन आ गया। अगर मान लो कोसेक ज्ञात करना होता तो आप क्या कर लिख देते, इसका उल्टा कर दो, 17/15। फिर दूसरा क्या निकालना है, सेक। ये पूछा निकालने के बाद तो फिर कुछ भी निकालो। सेक का सूत्र क्या होता है, आधा, सॉरी, कर्ण बटा आधा, ये होता है ना। अरे कोस का उल्टा होता है, कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो ये क्या हुआ, कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान कितना है 17, और आधार का मान कितना है 8। ये हो गया ये एक तरीका, तो ये सवाल करने का, इसमें से करो। बस आपको क्या करना है, जो दिया हुआ है वो देख लो, 30 रुपये का फायदा करो, करने से निकालो। इच्छा में से कुछ भी पूछा जाए उसका सूत्र लगा के मान रखो, तो इसमें का आ सकता है एक सवाल। अब इसके आगे और क्या आ सकता है, ये एक नंबर में भी आ सकता है, ये सवाल एक नंबर में भी आ सकता है, क्योंकि साइंस कुछ भी एक चीज दे देगा, एक पूछेगा, मैंने तो 3 निकाली ना, आपसे केवल एक पूछेगा। और वो भी कैसे, वो देगा जैसे 7 24 25 3 4 5 6 8 10, वो वाला था ना अपना 9 40 41, उसमें से देखा कि चीज का क्या, आप ऑटोमेटिक सोच लो कि चीज का क्या है, नहीं पड़ेगी, तो ज्यादा नहीं, एक दो चीजों की, और वो करके से ऐसे आ जाएगा, 45 का मान बताओ, जैसे छोटा सा आएगा अगर एक नंबर में आएगा, तो देखा तो 37 का मान कितना होता है, 1/2 होता है ना, और 45 का मान 1, 2 से 2 कट गया, बताओ कितना गया, तो एक नंबर में तो ऐसा है, छोटा सा केवल एक भी चीज दे सकता है, या दो देगा ज्यादा देगा, और उनका मान पूछ देगा, जैसे ऐसे दे देगा 10 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, इसका मान बताओ, 10 स्क्वायर 7 का मान बताओ, 3 स्क्वायर, 30 का मान भी √3 का स्क्वायर, 3 और 3 6, रूट क्या ना स्क्वायर है, तो अच्छा नहीं मिटा उनको। जैसे छोटे सवाल तो ऐसे आते हैं एक एक नंबर के लिए, तो एक दो चीजें देगा आपको बस। चलो एक और फिर बढ़िया सवाल और करवा दो एक नंबर के लिए, साइन स्क्वायर 50 प्लस कोस स्क्वायर 50 प्लस ये, इसका आंसर है, छोटे सवाल ऐसे आते हैं एक नंबर के लिए, केवल एक दो दो चीज का मान रखना होगा, साइड में देगा, उनका मान रखो और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, एक नंबर में तो ऐसा आएगा। अब 2 नंबर में थोड़ा बना देगा ताकि 2 4 लाइनें तो जिससे डायरेक्ट आंसर आ रहा होगा। ये क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, तो बताओ पूरे का मान कितना हो गया, और ये एक ये सीधा तो इतना है। अरे क्या बोलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, दोनों में थीटा का मान सेम होना चाहिए, और स्क्वायर में जुड़े हुए, तो यहाँ देखो ना, दोनों में थीटा का मान यहाँ भी 50 है, यहाँ भी कितना है, और दोनों को स्क्वायर में जुड़ना सेम सूत्र है। अब ऐसा ही थीटा का मान
माइनस तो ये भी तो फिर स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक ही तो होता है, हमें रखने की जरूरत ही नहीं है ना। तो इसमें कौन सा भी तो 30 दे देते हमें, अगर वो 30 की जगह क्या दे देता 15 अब इसका आसान ही थोड़ी है मान, तो सूत्र से डायरेक्ट पता है ना तुम्हें, या जैसे दे दे 1 cos स्क्वायर बी यार इसका मान कितना होगा, क्या होता है 1 + cos इसका होता है cos सेक स्क्वायर होता है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा cos सेक स्क्वायर 42। अब मान लीजिए आंसर है, बस यही आंसर है इसका cos सेक स्क्वायर 42। तो ये एक एक नंबर के लिए भी मैंने 4-5 करवा दी। अब जो मैंने लिखवाया था वो सूत्र सवाल तो रह गया, मेन सवाल तो ये करना है 2 नंबर के लायक। अब ये छोटे छोटे भी करा दे अच्छी बात है। चलो इसमें लिखो पहले साइन 30 का मान कितना होता है, पर कितना भी बढ़ाओ तुम तो मान रखते जाओ। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है ना, प्लस टेन 45 का मान माइनस कोसेक 60 का मान कितना होता है, कोसेक 60 मतलब कि साइन 60 का उल्टा, ऐसे सोचना है कोसेक 60 मतलब साइन 60 का उल्टा। साइन 60 का मान कितना होता है तो 2/3 फिर बटा नीचे सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 मतलब कोस 30, कोस 30 कौन होता है √3/2, तो बताओ ये क्या होगा 2/√3, 2/√3 प्लस कोस 60 का मान कितना होगा, कोस 60 1/2 और कोट 45 का मान 1। ठीक है, अब जब यहाँ दिन में तो पहले क्या लेंगे लसर, बताओ ऊपर लसर क्या आ रहा है, जब मान लो √13 को पहला नहीं बोलेंगे तो जो है उसको गुणा करके लसर ले लो बस, ये का ये लसा क्या 2√3 नहीं एक तो बेकार है √3 का वो केवल लसा आ जाता है, अपनी बात में कितनी बार जाता है यहाँ तो 10 से 2 को बढ़ जाएगा कौन बचेगा √3, तो बताओ √3 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो पूरा ही जाके गुणा होगा, तो पूरा ही गुणा करके आएगा 2√3 माइनस यहाँ √3 को है तो एक्स्ट्रा कौन आ रहा है 2, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 बटा नीचे भी लसन और नीचे क्या आ रहा है लसन, नीचे भी सेम ही आ रहा है √3 आ रहा है नीचे भी लसन, अब देखो √3 से √3 तो कट गया क्या बचा 2, और 2 को 2 से गुणा किया तो 4 प्लस 2 से 2 भी कट गया क्या बचा 6, और क्या बचा उससे गुणा करना है उसके ऊपर से क्या वो √3 से, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो पूरे से गुणा हो जाएगा। अब देखो √3 से √3 तो कट गया ना, दोनों सेम सेम है, जब भी 4 बताओगे तो ऐसे करना है। अगर मान लो नहीं करता तो क्या करते आप A/B C/D होता है तो कैसे लिखते हो फिर A/B गुणा D/T, तो कटा दिए से ये ऊपर गया ना इसीलिए तो कटाए वो, पर मैंने यही काट दिया ताकि आसानी रहे। अब क्या बचा हुआ है वो देख लो आप तो, और ये √3 है ये भी √3, ये जो √3 है ये √3 है, बताओ जोड़ने पर कितना हुआ 3√3 माइनस का 4, नीचे देखो तो ये भी √3 ये भी √3, तो ये कितना √3 है, ये भी 3√3 प्लस का, वैसे तो अब इसके आगे अपन ज्यादा कर नहीं सकते, अगर इसके आगे ज्यादा करना चाहते हैं तो क्या करेंगे इसका परिमेयकरण, क्या कर देंगे परिमेयकरण का मतलब क्या होता है नीचे वाली संख्या का चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे क्या कर दो, भाई गट फुट तो रहा ही नहीं तो फिर ये कर सकते हैं केवल, अब गुणा करेंगे तो गुणा करो देखो ऊपर तो क्या पड़ेगा आपके a-b का सूत्र क्या होता है ये बनाना देखो a-b का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, समझ में तो आ गया ना कैसे बना, अरे देखो ना 2 बार लिखा हुआ है ना, तो ये -b का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तो ए स्क्वायर मतलब कि किसका स्क्वायर है 3√3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा और √3 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हुआ प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना होगा -2 गुणा ए कितना है 3√3 और बी कितना है 4 बटा नीचे क्या बन रहा है a+b a-b, तो इसका सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर माइनस
इसका 4 हल कर दो इसको। 9 27 + 16, इधर देखो तो 4 दूआ 8 और 8 तो इस √3 हो गया बटा 9 × 27 - 16, 27 में 16 जोड़ा तो कितना हो गया ऊपर, 27 में 10 जोड़ा तो 37, और 37 में 6 जोड़ा तो, अरे 10 अच्छे 16 होता है, 27 में 10 जोड़ेंगे 37 होगा, 37 में 6 जोड़ा तो 43 माइनस 24√3, 24√3, और ये 27 में से 16 गया तो 27 में से पहले 10 घटा लो, 17 बचा, 17 में से 6 गया तो 11, नीचे से रूट हट गया। अब ये आंसर, बस इसमें क्यों किया था, नीचे रूट नहीं लाते, मैंने बताया था ना, नीचे जब भी रूट होता है तो क्या कर दो, परिमेयकरण। अगर आपके नीचे रूट आ रहा है तो क्या कर दो, परिमेयकरण, बस उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दो, आपका आंसर नीचे से रूट हट जाएगा, ऊपर रूट चल जाता है। ये तो सारणी थे इतने तरह के सवाल, एक ही बताना था पर बहुत सारे बता दिए मैंने, छोटे सवाल भी बता दिए कि बड़ा ऐसा आ सकता है। अब ये नहीं है, ये आएगा, इसमें 4-5 सवाल है, कुछ भी, अरे साइन की जगह और कुछ लिख देगा, cos 30 लिख देगा, कुछ भी लिख सकता है, बस पर ये से करना है उसको। अगर भिन्न है तो लसा लेना है, भिन्न नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहली बात 2 नंबर में आएगा तो भिन्न भी बनेगी, लसा भी लेंगे, तभी तो 2 नंबर आएंगे। क्या क्या इसमें इसमें क्या है कि संख्या, संख्या है क्या, अरे टेन भी आ जाए तो परिमेयकरण ही करना है,
ये अंडर रूट लगा के ऐसा का ऐसा सवाल कुछ भी आ जाए, परिमेयकरण करना है बस। अब परिमेयकरण सुनो तुम तो, एलएचएस लेके चलते हैं पहले। एलएचएस लेके चलेंगे, क्या होगा, ये एक प्लस साइन है और ये एक माइनस साइन है। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है कि ऊपर नीचे गुणा कर दो, किससे, नीचे वाले का चिन्ह, नीचे वाले का चिन्ह माइनस का है तो बताओ किसका हो जाएगा, और नीचे भी वही सेम टू सेम कंडीशन बनेगी, साइन ए वन प्लस साइन ए। अब इस साइन की जगह कॉस आ जाए तो इस सवाल में क्या करना है, बस यहाँ सब जगह क्या आ जाएगा, कोस 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 कोस, इतना ही तो चेंज होगा ना, और क्या चेंज हुआ। अब सूत्र तो वही लगेगा। देखो ये क्या हो रहा है, एक प्लस साइन ए का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर है, और ये कोस होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, बस कोस, इतना ही तो चेंज हो रहा है, ज्यादा चेंज कहाँ है। इधर देखो तो ये किसका सूत्र है, ए माइनस बी ए प्लस, तो क्या बनता है ए स्क्वायर माइनस, और क्या इसका सूत्र जानते हो क्या, किसका सूत्र बन गया, अरे किसका सूत्र बन गया नीचे, कोस स्क्वायर ए का नहीं बना क्या। अब क्या दोनों तरफ स्क्वायर आएगा, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी, तो अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये साइन बता, अब प्लस देखो क्या लाना है, ये तो अलग अलग लाना है ना, तो इसको अलग अलग कर दो प्लस को, तो ये कौन से किसके नीचे आ जाएगा, दोनों के नीचे, इसके नीचे भी कौन से आ जाएगा और इसके नीचे भी कौन से आ जाएगा। अब यहाँ साइन होता तो साइन ही आ जाता, ठीक है। अब ये एक बटा कौन से क्या होता है, सेक है, सूत्र है ना ये, साइन बटा कौन क्या होता है, ये आ गया का आंसर नहीं है। अब देखो इस सवाल में मैंने बता रखा है कि सबसे पहले किसमें बदलते हैं, साइन कोस में, देखा पहले से साइन कोस में, और तो क्या करेगा ये, इतना सीधा है कि पहले से उसने खुद ने साइन कोस में दिया है। अब साइन कोस में तो है तो नहीं बदलेंगे, तो फिर क्या करें, जो कॉमन आ रहा है उसको क्या ले लो, कॉमन बताओ ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में एक बार साइन होता है ना, नीचे क्या कॉमन आ रहा है, और बताओ आंसर क्या आ रहा है, तो साइन बटा कोस क्या होता है, आज तो गया आंसर। अब तो काटना है, जो बच रहा है उसको तो क्या करना है, काटना है, इसका मतलब यही तो हुआ। अरे आप दिमाग लगाओ कि देखो साइन कोस, सबसे पहली लाइन कहती है साइन बटा कोस में बदलना है, और साइन कोस में तो बदला हुआ है, तो देखो यहाँ से दोनों में साइन साइन है तो एक साइन बाहर ले लिया, दोनों में कोस कोस है तो एक कोस बाहर ले लिया, तो साइन बटा कोस क्या होता है, 10, और आंसर क्या लाना है, 10। तो अपना आंसर तो आ गया, अब तो जो बचा है उसको क्या करना है, बस काटना है, तो बचा क्या है उसको देखो, तो ऊपर यहाँ क्या बच रहा है देखो, साइन तो गया तो क्या बचा, एक माइनस, यहाँ क्या बचा, दो, और साइन की घात 3 का, तो अब क्या इतना बच गया, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे देखो यहाँ क्या बचा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये साइन बटा कोस तो 10 बन गया ना। अब इसमें मैं क्या करूं, काटना है, काटते कब है, जब दोनों संख्या समान हो, जब भी तो कटेगा यार, भाई आंसर आ गया तो बाकी चीज को काटेंगे कब, जब संख्या कैसी हो, समान। तो यार यहाँ साइन है तो नीचे भी साइन होना चाहिए, या नीचे कोस है तो ऊपर भी क्या होना चाहिए, तो पहले तो एक सूत्र लगा दो जिससे ये दोनों एक में बदल जाए, सूत्र ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ बताओ, दोनों जगह लगाओ, दोनों जगह से आंसर आएगा ऊपर, तो ऊपर क्या है, साइन स्क्वायर, बताओ साइन स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर, ये होता है, तो ये वाला इसमें लगा दो बस, ये आपका सवाल हो गया खत्म। 1 माइनस 2, फिर इस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये कोष्टक इसलिए लगा है कि दोनों से गुणा होगा ना, इसलिए। अब नीचे तो ऐसा ऐसा ही रहने दो, क्योंकि ऊपर वाला कोस में बदल दिया ना आपने। चलो ये आ गया आपका, आगे करो, इसके आगे, आगे तो टेन थीटा चल ही रहा है अपना आंसर, इसको हल करो। अब 1 माइनस, ये 2 अंदर जाके 1 से गुणा होगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, फिर ये माइनस माइनस इससे क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 कोस स्क्वायर से गुणा होगा तो क्या जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या चल रहा है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 टेन थीटा, घटाओ 2 में से 1 गया तो क्या बचा, माइनस का 1, किसका बचा, और ये किसका है, प्लस का, क्या सेम टू सेम यही नीचे था, ये इससे कट गया, बताओ आंसर क्या था, टेन थीटा, तो अपना आरएचएस आ गया। देखो कितना सीधा था कि साइन कोस कॉमन लिया
बाकी जो अब काटना है तो साइन को क्या तो कोस में बदलो या कोस को साइन में बदलो। आप नीचे भी लगाते ना कोस स्क्वायर बराबर एक माइनस साइन स्क्वायर, तब भी आंसर आएगा। ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ, दोनों जगह से आंसर आता है। सीधा है कि नहीं है?